क्लास 10th के प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का सारा का सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सवाल हैं। 3 सवाल में आपको 2 सवाल हम करके बताएँगे, 1 सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्या कह रहा है? कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कौन सा विधि कहता है? एल्गोरिथम का। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? हम हल लिख लेंगे, ठीक है। हल लिख लिए। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 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 भाज्य 225 जबकि भाजक जबकि भाजक 135 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ भाज्य बराबर 225 जबकि भाजक 135 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से। अब इसका पर में से चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? लिखेंगे अब, उसके बाद लिखेंगे भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आप शेष लिखिए या शेषफल लिखिए, ठीक है। चलिए, अब जो बड़ा संख्या रहता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। भाज्य कितना है? 225, तो 225 लिख दिए बराबर, ये भाजक कितना है? 135, तो 135, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितना से गुना करेंगे इसको, हमको इतना चलाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, कॉपी में भाग दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं, आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, तो गुना करेंगे तो हमको कितना, 1 से एक बार में लगाएंगे तो हमको शेष कितना बच जाएगा, तो हमको शेष बच जाता है 90। कितना बचता है? 90 बच गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 135 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 90। अब देखिए 90 यानी 9 दूना 18, 180, अगर ज़्यादा होता है इसलिए एक बार में लगाएंगे, प्लस, अब 135 में से 90 घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 45। कितना आएगा बाबू? 45, यहाँ पर हम 45 लिख दिए। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम लिख लिए 90 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 45 गुना कितना बार में, तो 45 दूना 90, 2 बार में, प्लस में कितना बचता है? 0 शेष बच जाता है। 0 कितना बचता है बाबू? शेष 0 बच जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर लिखेंगे, अतः 225 और 145
सॉरी 135 का HCF बराबर 45। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल में फिर वैसा ही लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल। तो दूसरा सवाल में हम लिख दिए हैं, यहाँ भाज्य बराबर 38,220 जबकि भाजक 196 हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। यहाँ तक हम लिख लिए। उसके बाद भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम जो बड़ा संख्या है उसको हम लिख लिए यहाँ पर भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य का जो हमको दे दिया गया है 196 तो 196 लिख दिए। ठीक है, अब देखें, अब हम कितना से गुना करेंगे जो हमको इतना आ जाए। कितना से गुना करेंगे? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो आप कॉपी में क्या कीजिएगा, एक अच्छी ढंग से भाग दे दीजिएगा ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। हमको ख्याल से लगता है कि अगर आप 96 गुना 95 कीजिएगा, 96 गुना 95 कीजिएगा और प्लस में हो जाएगा 0, क्योंकि हमको इन दोनों को गुना करेंगे ना तो हमको चल आता है 38,220। हमको इतना चल आता है, तो इसको हमको इतना चल आता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। इसको काटेंगे, ये हमको कितना जाएगा? 0 चला है। ठीक है, कितना हो गया बाबू? 0 चला है। अब उसके बाद हम लिखेंगे अतः 38,220 20 और 196 का HCF बराबर हमको आ जाएगा 196। कितना आ जाएगा बाबू? 196। यही आंसर हो गया। ठीक है, आज आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।